स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और एसएसटी आपका सब्जेक्ट है तो यह मैराथन क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम संपूर्ण सामाजिक विज्ञान का जो पेडागोजी होता है उसको देखेंगे। अगर आप अभी तक एसएसटी पेडागोजी को नहीं पढ़े हैं तो टेंशन मत लीजिए। अब आखिरी समय में हम आपको 2 से 3 क्लासेज प्रोवाइड कर देंगे जिसके द्वारा आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं पेपर में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पूरी मैराथन क्लास को ज़रूर देखिएगा क्योंकि यह क्लास आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कुछ सरल प्रश्न होंगे, कुछ टफ वाले प्रश्न होंगे, तो इस प्रकार से आज की हमारी क्लास होने वाली है। तो लेट ना करते हुए सभी लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाइए क्योंकि क्लास इम्पोर्टेंट है। और ये रहा आज का पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न थोड़ा-सा बड़ा है इसलिए छोटा किया जा रहा है। चलिए ठीक, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं पहला प्रश्न। कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान पेडागोजी में ज्ञान का सामाजिक निर्माण का अर्थ है। ए ऑप्शन शिक्षक द्वारा ज्ञान का हस्तांतरण, बी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक आधारित अधिगम, सी ऑप्शन कह रहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ज्ञान का विकास और डी ऑप्शन स्मरण आधारित अधिगम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए कौन सा सही होने वाला है। ठीक, चलिए सब लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही। देखिए, बात किया जा रहा था कि सामाजिक विज्ञान पेडागोजी में ज्ञान का सामाजिक निर्माण का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक द्वारा ज्ञान का हस्तांतरण, बिल्कुल नहीं, यह हमारा इसका उत्तर नहीं होगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक आधारित अधिगम, बिल्कुल नहीं, यह भी नहीं होगा। और स्मरण आधारित अधिगम की बात हम करते नहीं, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ज्ञान का विकास, पहले प्रश्न का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एनसीएफ से यह प्रश्न है, आपके पेपर के लिए एनसीएफ इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान को किस रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है पृथक विषयों के संग्रह के रूप में, बी ऑप्शन कह रहा है कि नागरिक बनाने वाले विषय के रूप में, सी ऑप्शन कह रहा है कि तथ्यात्मक ज्ञान के रूप में, और डी ऑप्शन परीक्षा उन्मुख विषय के रूप में। चलिए दूसरे प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताइए कौन सा सही हो जाएगा। जो भी लोग पृथक विषयों के संग्रह के रूप में ए ऑप्शन सही कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, यह ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करा कि तथ्यात्मक ज्ञान के रूप में, बिल्कुल नहीं, यह भी हमारा उत्तर सही नहीं होने वाला है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा उन्मुख विषय के रूप में, तो बिल्कुल नहीं, यह भी नहीं होगा। हमारा उत्तर जो होगा नागरिक बनाने वाले विषय के रूप में, सबसे बेस्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, अंतिम समय है, इससे बेहतर क्लास आपको शायद कहीं न मिले। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि इतिहास शिक्षण में बहुदृष्टिकोण अपनाने का मुख्य लाभ है। क्या लाभ है। ए ऑप्शन कह रहा है कि पाठ को छोटा करना, बी ऑप्शन कह रहा है कि एक रैखिक समझ विकसित करना, सी ऑप्शन कह रहा है कि आलोचनात्मक ऐतिहासिक सोच, और डी ऑप्शन तिथियों का स्मरण। चलिए फटाक से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कौन सा सही हो जाएगा। चलिए फटाक से कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे एक तरफ से। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 3 बिल्कुल। चलिए, देखिए इतिहास शिक्षण में बहुदृष्टिकोण अपनाने का जो मुख्य लाभ है, कभी भी पाठ को छोटा करना वाला ऑप्शन नहीं होने वाला है। ए ऑप्शन काटिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि एक रैखिक समझ विकसित करता है, बिल्कुल नहीं, यह भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बहुदृष्टिकोण की बात किया जा रहा है। ठीक है, और तिथियों का स्मरण ये नहीं होगा, बल्कि उत्तर जो होगा हमारा आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक सोच हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, इस प्रकार से आपको सीटेट के पेपर में एसएसटी पेडागोजी देखने को मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक छात्रों से ऐतिहासिक स्रोतों की विश्वसनीयता पर प्रश्न करवाता है तो वह किस कौशल का विकास कर रहा है। स्मरण का, विश्लेषण का, नकल का, पुनरावृत्ति का, किसका कर रहा है ये आपको बताना है। चलिए
बिल्कुल सही। यदि शिक्षक छात्रों से ऐतिहासिक स्रोतों की विश्वसनीयता पर प्रश्न करवाता है, तो वह किस कौशल का विकास कर रहा है? देखिए, स्मरण कौशल का विकास नहीं करवाना, क्योंकि ये नेगेटिव होता है। विश्लेषण हो सकता है, लेकिन नकल सी ऑप्शन भी कट जाएगा, ठीक है? और पुनरावृत्ति। अब आपको विश्लेषण या पुनरावृत्ति में से कोई एक सही करना पड़ेगा। आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही हो सकता है, एक बार कमेंट करिए सभी लोग। चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर उत्तर जितने भी लोग पुनरावृत्ति बता रहे हैं उनका गलत हो जाएगा। विश्लेषण यानी कि हमारा दूसरे उत्तर सही होगा, दूसरे वाला, ठीक है? बिल्कुल, बी ऑप्शन सही कर लीजिए। आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखिए। कहा जा रहा है कि भूगोल शिक्षण में स्थानिक संबंध का अर्थ है। क्या अर्थ होने वाला है? ए ऑप्शन कह रहा है कि भौगोलिक तथ्यों की सूची, बी ऑप्शन कह रहा है कि स्थानों के बीच परस्पर संबंध, और सी ऑप्शन परिभाषाओं का संग्रह, और डी ऑप्शन आंकड़ों का अध्ययन। देखिए, आंकड़ों का अध्ययन नहीं होगा। परिभाषा की बात आप किसी भी प्रश्न में करेंगे नहीं। अब आपको ए और बी में से उत्तर बताना है कौन सा सही होगा। चलिए, सब लोग एक तरफ से कमेंट करके बताएंगे कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होने वाला है। चलिए, फटाक से कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल, भौगोलिक तथ्यों की सूची जितने भी लोग बता रहे हैं उनका उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक है? तो ए सी डी उत्तर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर स्थानों के बीच परस्पर संबंध वाला उत्तर सही हो जाएगा। देखिए, एसएसटी पेडागोजी टफ होती है, लेकिन अगर आप आराम से पढ़कर समझ गए तो आप समझ जाइए कि यहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर भी बन जाता है। और जो लोग नहीं समझ पाते, यकीन करिए कि 60 प्रश्न एसएसटी से आएगा आपके पेपर में। 60 प्रश्न में मुश्किल से बहुत से ज़्यादा 45 प्लस अच्छे अच्छे लोग ला पाते हैं। उसके नीचे लगभग 90% रहते हैं उसके नीचे। यकीन करिए, अगर आप नहीं देखे प्रीवियस ईयर तो एक बार अभी समय है, देख सकते हैं, ठीक? चलिए, बात करेंगे प्रश्न की। मानचित्र कार्य को केवल परीक्षा तक सीमित करने का प्रमुख दोष है। बात मानचित्र की जा रही है, याद करिएगा। ए ऑप्शन करें कि समय की बचत, बी ऑप्शन गहरी समझ का विकास, सी ऑप्शन यांत्रिक अधिगम, और डी ऑप्शन वस्तुनिष्ठता। यहाँ पर दोष कौन सा है? याद करिएगा, दोष एक प्रकार से कह सकते हैं कि निगेटिव में हमें उत्तर देना है, ठीक है? अगर मानचित्र कार्य को प्रयोग में लाया जा रहा है तो यहाँ पर समय की बचत होता है। आपको पता होगा, कुछ भी सिखा रहे हैं बालक को तो वहाँ पर समय बच जाता है, इसलिए ये उत्तर हमारा नहीं होगा। बी ऑप्शन का है कि गहरी समझ का विकास। बिल्कुल सही, मानचित्र का प्रयोग ही इसलिए किया जाता है कि बालक अच्छे से सीख सके, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा। लेकिन यह हमें काटना पड़ेगा क्योंकि हमें उत्तर नेगेटिव में देना पड़ेगा। और वस्तुनिष्ठता ये भी नहीं होगा। उत्तर जो होगा यांत्रिक अधिगम। यांत्रिक का तात्पर्य होता है बार बार, ठीक है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न देख लीजिए। कहा जा रहा है कि नागरिक शास्त्र में लोकतांत्रिक मूल्यों का वास्तविक विकास होता है जब ए ऑप्शन संविधान की धाराएं याद कराई जाएं। हमने आपसे बताया था किसी भी प्रकार से कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो, यहाँ पर कुछ भी याद कराना उचित नहीं होगा, इसलिए ए ऑप्शन काटेंगे। बी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक व्याख्यान दे। बिल्कुल नहीं, टीचर को व्याख्यान देना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। और सी ऑप्शन कह रहा है कि कक्षा में संवाद और सहभागिता हो, और डी ऑप्शन लिखित परीक्षा ली जाए। बात लिखित परीक्षा की जा रही है, इसलिए नहीं होगा। उत्तर जो होगा कक्षा में संवाद सहभागिता हो, ठीक? बिल्कुल। चलें आगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि यदि छात्र सामाजिक मुद्दों पर समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं तो यह किस उद्देश्य की पूर्ति है? ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल ज्ञानात्मक, बी ऑप्शन केवल भावनात्मक हो सकता है, या नागरिक एवं आलोचनात्मक होगा, या स्मरणात्मक होगा। बता दीजिए। तो यहाँ पर स्मरण की कोई बात हो नहीं रही, इसलिए काटिए। और यहाँ पर केवल ज्ञान की बात कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन को काटेंगे। ए और डी गलत हो जाएगा। बी और सी में से एक उत्तर आपको चुनकर बताना है कौन सा सही होगा। चलिए, सभी लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे, 10 सेकंड में उत्तर दीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर भावनात्मक नहीं होगा, बल्कि उत्तर जो होगा नागरिक एवं आलोचनात्मक वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा।
नोट कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से यह क्लास अधिक लोगों तक पहुंच जाएगी और अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। देखिए, कुछ भी कंजूसी मत करिए भाई साहब, यहाँ पर इस परीक्षा के द्वारा आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये तो पात्रता परीक्षा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो पात्रता परीक्षा सब लोग पास कराइए भाई सभी को, क्योंकि हमारा टारगेट है जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, 100+ का टारगेट है हमारा। ठीक। चलिए बात करेंगे प्रश्न की, इतिहास में ऐतिहासिक सहानुभूति का सही अर्थ है। क्या अर्थ है? ए ऑप्शन अतीत की घटनाओं का समर्थन, बी ऑप्शन अतीत को वर्तमान मूल्यों से आंकना, और सी ऑप्शन अतीत को उसके संदर्भ में समझना, और डी ऑप्शन केवल तिथियां जानना। चलिए फटाक से कमेंट करके बता दीजिए उत्तर कौन सा होने वाला है। ऐतिहासिक सहानुभूति का सही अर्थ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अतीत की घटनाओं का समर्थन ये हमारा नहीं होगा। ए ऑप्शन जितने भी लोग बता रहे हैं उनका गलत होगा। और यहाँ पर तिथियां जानने की बात डी ऑप्शन कर रहा है, इसलिए डी ऑप्शन को भी काटेंगे। डी और ए गलत होगा। अब आपको ए कट गया, बी और सी में से बताना है कौन सा सही होगा। चलिए सभी लोग बताएंगे, एक तरफ से सब लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बिल्कुल, अतीत को वर्तमान मूल्यों से आंकना वाला ऑप्शन गलत होगा, बल्कि अतीत को उसके संदर्भ में समझना सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। अगर आपने भी सी ऑप्शन दिया है तो आपका भी उत्तर ये सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन क्यों आवश्यक है। अध्ययन मतलब कि फील्ड स्टडी की बात कर रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि पाठ शीघ्र पूरा करने हेतु, बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्यक्ष अनुभव से अवधारणा स्पष्ट करने हेतु, और सी ऑप्शन परीक्षा में प्रश्न आने हेतु, और डी ऑप्शन नोट्स तैयार करने हेतु। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा। बिल्कुल, पाठ शीघ्र से पूरा करने हैं तो ये कभी भी सही नहीं होगा, ए ऑप्शन काटेंगे। और सी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा में प्रश्न आने हैं तो बिल्कुल नहीं, परीक्षा की बात ही नहीं होगा और नोट्स तैयार करने की भी बात नहीं की जाएगी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मारेंगे बी ऑप्शन, प्रत्यक्ष अनुभव से अवधारणा स्पष्ट करने हेतु। नोट करिए बी ऑप्शन। ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान में परियोजना विधि मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित है। ए ऑप्शन कह रहा है कि व्यवहारवाद, बी ऑप्शन करके सीखना, सी ऑप्शन अनुशासन, और डी ऑप्शन स्मरण। हमने आपसे बताया कि स्मरण किसी भी प्रकार से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, इसलिए काट दीजिए। अनुशासन को भी मैंने बता दिया है कि बार बार जहां पर अनुशासन आ रहा हो उसे तुरंत काटिए। अब ए और बी में से बताना है कौन सा उत्तर होगा आपका। चलिए ए और बी जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा सही हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर करके सीखना आ रहा है तो इसलिए सबसे बेस्ट होगा। अगर आपको पॉजिटिव में उत्तर देना है, कहीं पर करके सीखना आ रहा हो तो वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि बालक करके ही सीखता है सबसे अच्छे तरीके से। ठीक। बी वाला ऑप्शन सही कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए, देखते हैं क्या कर रहा है अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि यदि मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा पर आधारित हो तो किस पक्ष की अनदेखी होती है। ज्ञान की, कौशल एवं अभिवृत्ति की, वस्तुनिष्ठता की, या विश्वसनीयता का। किसका होगा आपको बताना है। चलिए बताइए। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर कमेंट बॉक्स में सभी लोग करेंगे। मूल्यांकन की बात की जा रही है तो यहाँ पर ज्ञान की बात हम नहीं करेंगे, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। वस्तुनिष्ठता यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन काटेंगे। ठीक। ए और सी वाला ऑप्शन प्रश्न के अकॉर्डिंग सही नहीं होने वाला था, इसलिए काट दीजिए। अब आपको बी और डी में से उत्तर बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बिल्कुल, यहाँ पर विश्वसनीयता ना होकर के कौशल एवं अभिवृत्ति वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। बी ऑप्शन नोट कर लीजिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में समावेशी दृष्टिकोण का अर्थ है।
क्या अर्थ है? समान स्तर के छात्र, केवल कमजोर छात्रों पर ध्यान, विविध पृष्ठभूमि के छात्रों की भागीदारी और कठोर अनुशासन। हमने आपसे बताया था ना कि अनुशासन सही नहीं होगा, इसलिए डी ऑप्शन काट देंगे। चलिए, केवल कमजोर छात्रों पर ध्यान बिल्कुल नहीं, यह समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग सभी बालक विशिष्ट होता है। सिर्फ आप कमजोर बच्चों को ही पढ़ाएंगे तो जो तेज बच्चे हैं पढ़ने में वो क्या करेंगे? इसलिए बी ऑप्शन काट देंगे। ए और सी में से उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल समान स्तर के छात्र ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि विविध पृष्ठभूमि के छात्रों की भागीदारी, ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर नोट कर लीजिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखिए। देखिए, कहा जा रहा है कि इतिहास को रटंत विषय बनने से रोकने का सबसे प्रभावी उपाय है। ए ऑप्शन अधिक गृह कार्य, बी ऑप्शन तिथियों का अभ्यास, सी ऑप्शन स्रोत एवं साक्ष्य आधारित शिक्षण और डी ऑप्शन मॉडल उत्तर। चलिए, प्रश्न संख्या 14 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल, इतिहास को रटंत विषय बनाने से रोकने का सबसे प्रभावी उपाय की बात किया जा रहा है। देखिए, तिथियों का अभ्यास ये नहीं सही होगा, मॉडल उत्तर ये भी नहीं सही होगा। ठीक है, डी और बी काटिए, ए और सी में से फिर से बताइए उत्तर कौन सा होगा। चलिए, बिल्कुल, अधिक गृह कार्य यहाँ से कोई संबंध नहीं, यहाँ पर उत्तर जो होगा स्रोत एवं साक्ष्य आधारित शिक्षण, यानी कि तीसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देखिए, हमारा एक ही सिद्धांत है कि आपका समय 1 सेकंड का भी वेस्ट ना होने पाए। हालाँकि आप जो भी सीख रहे हैं इम्पोर्टेंट ही सीख रहे हैं। अगर आप सोचिए हम यह मैराथन क्लास आपको प्रोवाइड करें, जैसे आज की क्लास में 25 से 30 प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है? अभी मैं बता रहा हूँ। तो अगर मैं यह 25-30 प्रश्न अगर आपको 1 घंटे में कराऊँ, 2 घंटे में कराऊँ, उसका कोई औचित्य बनता है? सही होगा? आप बताइए। क्योंकि परीक्षा की घड़ी तो नज़दीक आ चुकी है। अब आपको जितनी अधिक तेज़ी से सिखाया जा सकता है, उतना ही फ़ायदेमंद है आपके लिए। ठीक? इसलिए निश्चिंत रहिए, समय आपका वेस्ट नहीं होने वाला। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपको कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा, जल्दी मिल जाता है। ठीक? मतलब कम समय में मिल जाता है ना? आप देखिए खुद। चलें, बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि नागरिक शास्त्र में अधिकारों के साथ कर्तव्यों पर बल देना आवश्यक है, क्योंकि ए ऑप्शन अनुशासन बना रहे, बी ऑप्शन आज्ञाकारी नागरिक बने, सी ऑप्शन जिम्मेदार लोकतांत्रिक नागरिक विकसित हो और डी ऑप्शन परीक्षा में अंक बढ़े। तो बात परीक्षा की जा रही, इसलिए अंक बढ़ाने की नहीं होगी। ए बी सी में से उत्तर कौन सा होगा, एक बार फटाक से कमेंट करिए। चलिए, बिल्कुल, ए, बी, सी में से उत्तर कौन-सा होगा? नागरिक शास्त्र में अधिकारों के साथ कर्तव्यों पर बल देना आवश्यक है। आपको पता चल गया ना? बिल्कुल। चलिए, प्रश्न संख्या 15 का उत्तर जितने भी लोग जिम्मेदार लोकतांत्रिक नागरिक विकसित हो ये वाला ऑप्शन दे रहे हैं, उन्हीं का उत्तर सही होगा, बाकी आप लोग और ध्यान दीजिए। ठीक? चलें, थोड़ी-सी आवाज़ में दिक्कत आ रही है। चलिए ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा। चलिए, सही हो गई ना आवाज़? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि भूगोल में ग्लोब का प्रयोग विशेष रूप से सहायक है। क्यों सहायक है? स्थानीय अध्ययन में, अक्षांश देशांतर समझाने में, जनसंख्या अध्ययन में, आर्थिक गतिविधियों में। तो आर्थिक गतिविधियों में तो होता नहीं ग्लोब का प्रयोग। ठीक है, ए बी सी में से उत्तर एक बता दीजिए कौन सा सही होगा। चलिए, जनसंख्या अध्ययन में होता है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा अक्षांश एवं देशांतर समझाने में, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक? चलें, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि इतिहास में कारण परिणाम संबंध पढ़ाने से किस क्षमता का विकास होता है? बात कारण परिणाम के संबंध की जा रही है। ए ऑप्शन स्मरण की, बी ऑप्शन कल्पना, सी ऑप्शन आलोचनात्मक चिंतन और डी ऑप्शन नकल। नकल काट दीजिए, स्मरण कट जाएगा। अब आपको बी और सी में से एक उत्तर बताना है। चलिए, बिल्कुल, नहीं, नहीं, डरिए मत भाई साहब, जितनी तैयारी आप कर लिए उसमें संतुष्ट रहिए अब।
ठीक है? कुछ नया करने की कोशिश मत करिए, प्रैक्टिस सेट हल करिए और आप जो पढ़े हैं अभी तक किताबों को उसी को रिवाइज़ करिए, ठीक है? अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को हल करिए, डेली 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए क्योंकि समय कम है, आप जितना अधिक से अधिक प्रश्नों से परिचित हो जाएँगे, उतना ही आपको पेपर में लाभ मिल जाएगा, ठीक? तो यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं, यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन सही हो जाएगा। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान में केस स्टडी विधि का सर्वोत्तम उपयोग है। ए ऑप्शन कह रहा है कि तथ्यों के रटंत अभ्यास में, यहाँ रटने की बात करा इसलिए काट दीजिए। सामाजिक समस्याओं की गहन समझ में ये हो सकता है। मानचित्र कार्य में ये भी हो सकता है लेकिन समय बचाने में कभी भी नहीं होगा। उत्तर जो होगा प्रश्न संख्या 18 का बिल्कुल सामाजिक समस्याओं की गहन समझ में, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक कक्षा में बहस को प्रोत्साहित करता है तो वह किस मूल्य का विकास कर रहा है। मतलब कोई टीचर है अपनी क्लास में बहस को प्रोत्साहित कर रहा है तो वहां पर किस मूल्य का विकास हो रहा है ये आपको बताना है। क्या आज्ञाकारिता का हो रहा है, निष्क्रियता का हो रहा है, लोकतांत्रिक सहभागिता का या प्रतिस्पर्धा का, किसका विकास हो रहा है बताइए। चलिए बिल्कुल सही, यहाँ पर लोकतांत्रिक सहभागिता का विकास हो रहा है। उत्तर सी वाला सही कर लीजिए आप लोग। देखिए काफ़ी लोग लाइव जुड़े थे लेकिन अब कुछ लोग हट चुके हैं। तो अगर आप अभी इतना समय नहीं देंगे अंतिम समय में तो सोचिए आपकी परीक्षा कैसी होएगी, ठीक। चलिए फिलहाल जो लोग जुड़े हैं पूरी क्लास को जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य है अंतिम ग्रेड देना, छात्रों की तुलना करना, अधिगम प्रक्रिया में सुधार या पाठ समाप्त करना। तो अंतिम ग्रेड देना ये नहीं होगा, छात्रों की तुलना करना वाला भी ऑप्शन हमारा सही नहीं होता, ठीक। पाठ समाप्त करना बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर उत्तर जो होगा अधिगम प्रक्रिया में सुधार, यानी कि सी वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा, ठीक। बिल्कुल चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए। कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान में आईसीटी का प्रयोग कब सार्थक माना जाएगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि जब वह केवल आकर्षक हो। देखिए केवल शब्द लगते ही इसलिए हमें इसे काटना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव हो गया पूरी तरीके से। बी ऑप्शन कह रहा है कि वह शिक्षक का स्थान ले ले। तो यह भी नहीं होगा क्योंकि अगर शिक्षक का स्थान आईसीटी ले लेगा तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। जब वह अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति करे, जब प्रश्न बैंक तैयार करे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जब वह अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति करेगा तभी सबसे लाभदायक होगा, ठीक। बिल्कुल समझ गए ना। तो चल जाइए अगले प्रश्न पर। कहा जा रहा है कि इतिहास में एक रैखिक दृष्टिकोण की सबसे बड़ी सीमा है। क्या सीमा होने वाली, डायरेक्ट उत्तर बता दें। बिल्कुल चलिए उत्तर नोट करिए क्योंकि यह प्रश्न हमने शायद पहले करा दिया है। यहाँ पर गहरा समझ हो जाएगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। यह प्रश्न हमने एक क्लास में शायद करा दिया है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भूगोल में मानव पर्यावरण अंतःक्रिया पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है। परिभाषाएं याद कराना, बिल्कुल नहीं। परिभाषा हो या कुछ भी हो, याद कराना शब्द जहां पर आ जाए वह निगेटिव हो जाएगा। बी ऑप्शन पर्यावरणीय चेतना विकसित करना। और सी ऑप्शन आंकड़े रटना, रटने की बात नहीं करेंगे। डी ऑप्शन परीक्षा प्रश्न हल करना, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर पर्यावरणीय चेतना विकसित करना सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, ठीक। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर तो उत्तर साफ दिख रहा है। क्या कह रहा है प्रश्न में, सामाजिक विज्ञान में सह शैक्षणिक गतिविधियों का महत्व है क्योंकि। क्यों महत्व है, 1 मिनट, क्या बता रहे हैं। ठीक तो है, यहाँ पर बी हो जाएगा। और क्या बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 22, बहुकारणों की उपेक्षा बड़ी सीमा है, ठीक। ठीक ठीक चलिए, इतिहास में एक रैखिक दृष्टिकोण की सबसे बड़ी सीमा है। सीमा की बात करें ना तो यहाँ पर गहरा समझ हो सकता है और बहुकारणों की उपेक्षा भी हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट जो होगा यहाँ पर गहरा समझ, ये सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। समझ को गहरा करना,
ठीक, अगर ये वाला ऑप्शन ना रहे तब आप बी भी यहाँ पर सही कर सकते हैं। नोट करिएगा, अगर ये वाला सी वाला ऑप्शन ना हो, सी वाला ऑप्शन नहीं हो, तब बी वाला ऑप्शन आप सही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सी वाला ऑप्शन दिया गया, इसलिए सी ऑप्शन सही कर लीजिए। ठीक, चलिए, बिल्कुल। यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया था कि सामाजिक विज्ञान में सह शैक्षणिक गतिविधियों का महत्व है, क्योंकि वे पाठ्यक्रम से अलग हैं, बिल्कुल नहीं। वे केवल मनोरंजन हैं, बिल्कुल नहीं। वे सर्वांगीण विकास में सहायक हैं, बिल्कुल। ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा, समय नष्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। सभी लोग इसका उत्तर सही बता देंगे अपने मन से। कह रहा है कि यदि शिक्षक चाहता है कि छात्र सक्रिय नागरिक बने, तो शिक्षण का फोकस होना चाहिए तथ्य संग्रह पर, रटंत अभ्यास पर, सहभागिता, संवाद और विमर्श पर, और मॉडल उत्तर पर। तो हमने दो ऑप्शन काट दिया, बी और डी। ए और सी में से उत्तर बताना है। चलिए सब लोग बता देंगे उत्तर कौन सा होगा। बिल्कुल। चलिए, इस प्रश्न को हम आपके लिए एक प्रकार से होमवर्क छोड़ते हैं। इससे एक बात पता चल जाएगी कितने लोग हैं जो लास्ट तक क्लास देख रहे थे। ठीक है? तो जितने लोग लास्ट तक क्लास देखे हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे, चाहे आप लाइव देखे हों, चाहे बाद में देखे हों, कमेंट करके इसका उत्तर बताइएगा। ठीक? बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर हमने डी और बी ऑप्शन को काटा है। अब आपको सिर्फ़ ए और बी में उत्तर, ए और सी, माफ़ी चाहेंगे, ए और सी में से एक उत्तर बताना है। ठीक है? और उत्तर एकदम साफ है, एकदम दिखाई दे रहा है, कुछ इसमें सोचने की बात नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएँगे। ठीक? आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अब जितना भी समय परीक्षा के लिए बच गया है, उसमें अधिक से अधिक मेहनत करिए, क्योंकि सिर्फ आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिला सकती है और कुछ नहीं। ठीक? चलिए बताइएगा ज़रूर प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है? चलिए क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।